भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 के उपचुनाव का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी गुनेश्वर मंडल, बाहिदा परवीन और शाहिदा खातून मैदान में थे। मतगणना सदर एसडीओ कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जहां गुनेश्वर मंडल ने 238 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। परिणाम घोषित होते ही गुनेश्वर मंडल के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वहीं विजयी उम्मीदवार को फूल मालाओं से लाद दिया गया और समर्थकों ने गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। गुनेश्वर मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे बेटे जीवन मंडल पहले वार्ड संख्या 10 के पार्षद थे, लेकिन बीपीएससी शिक्षक पद पर नियुक्ति के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मैंने उपचुनाव में किस्मत आजमाई और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति देना रहेगा। उनकी इस जीत से स्थानीय लोगों में नए प्रतिनिधि से विकास की उम्मीदें भी बंधी है। पहले तो 10 नंबर वार्ड है, पहले बेटा था, बेटा हटने के बाद सब हो गया तो हम लोग को खड़ा किया गया। जनता की नई उम्मीद है आप, और नई उम्मीद है। कैसे आप निकलेंगे? मैंने जब्बा दिया हुआ है सबसे, बेटा का जो उसको पूरा किया जाएगा, पूरा करेंगे, उसको पूरा किया जाएगा। फिर नगर निगम घुसा देंगे, नगर निगम घुसा करता नहीं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनौला मोड़ चेक पोस्ट के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को देसी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के अजमेरा गांव निवासी दिलीप गोस्वामी है। जानकारी के अनुसार तस्कर झारखंड से मारुति स्विफ्ट कार में देसी शराब लेकर बिहार आ रहा था। पुलिस ने सनौला मोड़ चेक पोस्ट पर उसे रोककर तलाशी ली, जिसमें कार से 200 ml के 1200 पाउच देसी शराब बरामद किए गए। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शराब लदी कार को भी जब्त कर लिया गया। थाना अध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी है। यह जानकारी ली जा रही है कि शराब की खेप कहां पहुंचानी थी और गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस पूरे नेटवर्क की पहचान कर आगे की कार्रवाई करेगी। इस अभियान में थाना अध्यक्ष अभय शंकर के अलावा एसआई सुधीर कुमार, देवेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। डाड़े से। अच्छा, कितना बड़ा है दारू? कौन सा दारू है? खोल के दिखाओ तो। कौन सा दारू है? पाउच। कौन सा, क्या नाम है इसका? ठीक, कितना बड़ा है? 8 बोरा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 उसको भी खोलो तो। वो बोरा बीच में है। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द गांव में सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जागरूकता व निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी स्वयं उपस्थित हुए और बीएलओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने मौके पर कई महिला मतदाताओं को अपने हाथों से मतदाता गणना पत्र वितरित किए और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि वे सटीक व पारदर्शी ढंग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करें, नए मतदाताओं का नाम जोड़े और मृत या डुप्लीकेट नामों को सूची से हटाए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता दिनेश राम, नाथनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मैं डीडीसी साहब, हमारे बीआरओ साहब, हमारे बीडीओ और समस्त अधिकारी बीएलओ के साथ लगे हुए हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि प्रत्येक घर में जाके जो भी वोटर है उस वोटर को एक हम फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में अपने फोटो को, एक फोटो भी उनको एक लगा देना है। दूसरा, उनका जो डिटेल्स है, अपने माता का नाम, पिता का नाम, उनका कोई पिक नंबर है, पिक नंबर,
और साथ ही कोई जो साक्ष्य है उनके पास कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से भी हम लोगों ने नाम ऐड किया है, तो इसके समर्थन में यदि कोई जैसे डेट ऑफ बर्थ है, इसके समर्थन में जो भी साक्ष्य है तो साक्ष्य को हम लोग एक लगा देंगे। और इससे दो फायदे हमें होंगे कि कई बार फोटो में भी कई बार त्रुटि रहती है, फोटो भी करेक्टेड हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन हमारे यहाँ रह रहे हैं, कौन व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, किनका डेथ हो गया है, इनकी शिफ्टिंग हो गई है, तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है कि इसको BLO ऐप के माध्यम से भी हमारे BLO कर सकते हैं। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर के व्यक्ति अपना वोटर ID कार्ड नंबर डालेगा तो उनका सारा डिटेल्स आ जाएगा, वहां भी स्कैन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना साथ दे सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि 2003 से पहले जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में था, उनको उस वोटर लिस्ट के साक्ष्य के अलावा किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। यदि 2003 के बाद किन्हीं का जन्म हुआ है तो 2003 के बाद किन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ है तो उनके लिए माता पिता का जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को हम लोग माता पिता दोनों में से साक्ष्य को हम लोग अटैच करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू, उपाध्यक्ष नीलम देवी समेत सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में बालू की मोटाई न्यूनतम 2 इंच रखने, जियो टैग लोकेशन उपलब्ध कराने और बालू में कंकर न मिलने के निर्देश दिए। वहीं दुकानदारों को रेट चार्ट और ब्रांड चार्ट अनिवार्य रूप से लगाने को कहा गया। PHD को शौचालय एवं चापाकलों की मरम्मत और जांच कराने का आदेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, घाटों पर एम्बुलेंस, बैरिकेडिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पंडा पंजीकरण और मेला नियंत्रण कक्ष की तैयारी की भी समीक्षा की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने मेला क्षेत्र में सादी वर्दी में पुलिस बल, गोताखोरों की गश्ती और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष प्लान जारी करने की बात कही। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्रावणी मेला की समीक्षात्मक बैठक थी, साथ ही इसमें हमारे यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधि, खास करके माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष जी और भी कई वार्ड पार्षदगण, सामान्य आम जनता भी उपस्थित थे, जिसमें आम जनों से सुझाव लिया गया कि इस श्रावणी मेला के आयोजन को और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। पिछले बार के श्रावणी मेला में बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया था और लोगों ने काफ़ी सराहना किया और आम लोगों ने इस बार भी कुछ सुझाव दिए हैं। हम लोग उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारे देश या विदेश से जितने आने वाले लोग हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको हम अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें और मेरा पूरा तंत्र इसमें लगा रहेगा और पूरी पुलिस व्यवस्था भी इसमें लगी रहेगी। लखीसराय से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने नकली सिगरेट और नवरत्न तेल बनाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सहदेव मोदी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां से विभिन्न ब्रांड की डुप्लीकेट सिगरेट, नवरत्न तेल के सैकड़ों डब्बे, भारी मात्रा में कच्चा माल और पैकिंग सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस को मौके से 7,51,000 नगद भी मिला है, जो इस अवैध कारोबार की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। वहीं SDPO शिवम कुमार ने जानकारी दी कि सहदेव मोदी के घर में लंबे समय से नकली उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका बेटा मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और बरामद सामान की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह नकली सामान कहां-कहां सप्लाई किया जाता था। जो सूचना मिली कवैया थाना अध्यक्ष की, इसमें पंजाबी मोहल्ला में सहदेव मोदी हैं, उनके घर से सिगरेट का अवैध रूप से पैकेजिंग और जो नवरत्न तेल होता है उसका अवैध रूप से पैकेजिंग करके और इसका जो है व्यापार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए दल बल के साथ जो है 2 थाने की टीम वहाँ पहुंची थी। उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर साक्षियों को लेते हुए सर्च किया गया। सर्च के दौरान जो है भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के सिगरेट के खाली डब्बे वहाँ पर पाए गए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में जो है नवरत्न तेल का जो सैशे पैक आता है उसका रोल पाया गया है, खाली रोल पाया गया है। जिससे ये प्रतीत हुआ कि वहाँ पर
उसमें अवैध तरीके से जो है 2M दर्जे की क्वालिटी का सिगरेट एवं तेल को पैक करके और उसको कंपनी के ब्रांड के तहत बेचने का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है सादे मोदी को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। इसमें इनके पुत्र तत्कालिक पूछताछ में इनके पुत्र की भी संलिप्तता जो है वो परिलक्षित हो रही। उनके पुत्र मौके से फरार पाए गए हैं। इस संबंध में जो बाकी रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट जिससे कि ये सीलिंग का काम किया जा रहा था, उसके लिए भी हम लोग अभी जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। कुछ इनपुट सादे मोदी के द्वारा भी दिया गया है, उसके आधार पर आगे छापेमारी करके हम लोग इसमें जो रॉ मटेरियल जिसको इसमें डाला जाना था और साथ ही साथ जो पैकेजिंग का मशीन था जिससे इसको पैकेज करके और मार्केट में जो है डुप्लीकेट ये माल को खपाना था, उसके लिए भी हम लोग अभी सर्च अभियान चला रहे हैं। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के कदवा गांव में सोमवार को हाई वोल्टेज बिजली की तार के चपेट में आने से ऋषिकेश मंडल नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जलावन लेकर जा रहा था, तभी सड़क के ऊपर लटक रहे तार से वह संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से इस तार के खतरनाक स्थिति में लटकने की जानकारी विभाग को दी जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजन गहरे सदमे में है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ना ये हुआ कि ये जलावन काट के रखे हुए थे, माथे पर लेके जा रहे थे। माथे का एक लकड़ी का जो है टहनी छिटक गया, वो 6 फीट की दूरी पे तार था। उसमें जाके सटा। इसके बाद ये वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। 11,000 का तार है। कहाँ की घटना है? बिजली विभाग को बहुत ज़्यादा आज 5 साल से सूचना देते आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। घटना कहाँ पर हुई थी? घटना हुआ टरवा गांव में, गांव के बगीचा में। अच्छा, टरवा गांव के बगीचा। हाँ, टरवा गांव। थाना कहाँ पड़ता है? पीरपैंती थाना है, पीरपैंती अंचल है, जिला भागलपुर। मृतक का क्या नाम हुआ? ऋषिकेश मंडल। उम्र कितना है उनका? उम्र वही रखिए 42 साल। क्या करते थे वो खेती गृहस्थी है और अभी बागवानी का बगीचे का जोगारा भी था। आप कौन है उनके? हमरा गोतिया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मंडल। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 जून को बीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर घाट से नाथनगर निवासी चंचल मंडल के पुत्र का शव बरामद हुआ था। इस मामले में बीपुर थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर 27 जून को बीपुर थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनपुर निवासी रंजीत मंडल को मिर्जापुर घाट से गिरफ्तार किया। पूछताछ में रंजीत मंडल ने न सिर्फ हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी, बल्कि अन्य सहयोगियों के नाम भी उजागर किए। जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मिर्जापुर बिजली दियारा इलाके से एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां से एक देसी कट्टा, कई अर्धनिर्मित हथियार और हथियार निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं बरामद हथियारों के संबंध में अलग अलग मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। मिनीगन फैक्ट्री के द्वारा बताया गया कि ये जो हत्या में शामिल 4 अपराधी हैं, ये लोग मिलके ही मिनीगन फैक्ट्री में अवैध आर्म्स का निर्माण करते थे और उसे अभियुक्त बनाए गए थे। और बट पुलिस के अनुसंधान में जो बात आई उसमें अन्य अभी 4 जो नॉन एफआईआर एक्यूज बने हैं, उसमें एक रंजीत मंडल है और अन्य 3 हैं, जिसमें 2 दुधैला के ही हैं और 1 मुंगेर जिला के हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए कंटिन्यू छापामारी जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कंटिन्यू मॉनिटरिंग करके उनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार निर्देश दिए गए हैं और हम लोग जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे और घटना में शामिल आर्म्स भी बरामद कर लेंगे। मिनी गन फैक्ट्री और उसके साथ बरामद आर्म्स के संबंध में एक कांड संख्या 165-25 दर्ज की गई है।